आज प्रेमानंद ऐसे संत पर लोग उछाल रहे हैं। पतिये को ही जिससे प्रेम करते हैं उसको काट करके डब्बा में बंद कर देते हैं। सत्य जो है कड़वा होता है, लेकिन इतना मीठा आगे चल। कानपुर मंदिर का निर्माण में आप लोगों को सहयोग करनी हो तो वहाँ आप लोग सहयोग कर सकते हैं। उसका ऊपर विजय प्राप्त करना हो तो अभी इलेक्शन आ रहा है विजय प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज। मैं अनुज कुमार। अभी एक सोशल मीडिया पे एक काफी तगड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, जिसमें कि लोग का सपोर्ट है, साथ ही साथ बहुत लोगों का विरोध है। प्रेमानंद महाराज जी हो गए, अनुरुद्धाचार्य जी हो गए, इन लोगों का जो वक्तव्य जो दिया गया है कि सोशल मीडिया दो गुटों में बंट चुका है। तो आइए इस प्रकरण को जानते हैं आचार्य जी से और इसके बारे में पूरा जानकारी लेते हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी, आपका भी स्वागत है। आपके सिटी न्यूज़ के जितने भी कर्मचारी हैं, आप जितने पत्रकार महोदय हैं, सबों को स्वागत है। और यह मेरा जी, आप एक अपना परिचय दे देते तो अच्छा रहता। मेरा नाम है रामरतन भारद्वाज, श्रीमद् भागवत कथावाचक, कर्मकांड, यह सब मेरी विशेषता है। और मैं सनातन धर्म का प्रचारक हूँ, क्योंकि सनातन धर्म से ही मेरी उत्पत्ति हुई है। और जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, नर नहीं नर पशु समाज से स्वदेश से प्यार नहीं। जिसे अपना देश से प्यार नहीं हो, जिसे अपना धर्म से प्यार नहीं हो, जिसे अपना जाति से प्यार नहीं हो, वह मानव मानव नहीं कहलाता है। आज हमारे भारतवर्ष की ऐसी स्थिति हो गई है, ऐसी स्थिति हो गई है पत्रकार महोदय, जो कि देख रहे हैं गुरुजनों के बात को भी लोग अवहेलना कर रहे हैं। तो जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरई सदा संजन भव पीरा। आज प्रेमानंद ऐसे संत पर लोग उछाल रहे हैं जिन्होंने किसी प्रकार की कोई कामना नहीं उनके साथ में है। आपको क्या लगता है कि अनुरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद महाराज जी ने जो अपना वर्ड, अपना शब्द यूज किया, क्या वो सही है? एकदम सही है। एक जितने भी गुरु आज भी, आज के नहीं, जिसमें द्वापर त्रेता की बात मैं करता हूँ, सभी लोग जिसमें भगवान राम की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उनके पिता दशरथ गए गुरुजन के यहाँ और गुरुजनों ने सलाह दी तो भगवान राम की उत्पत्ति हुई, ब्रह्म की उत्पत्ति हुई गुरुजनों की सलाह से। और आज हम जो गुरुजनों की सलाह को नहीं मान रहे हैं, सबसे बड़ी कमी यही है। आज भी हम गुरुजनों के बात के रास्ते पर चलें तो मेरी भारत वही भारत नहीं, गुरुजनों का बात माने, लेकिन गुरुजन ही कुछ ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं जिससे कि लोग बोल रहे हैं, आहत हो रहे हैं कि ये वर्ड उनके द्वारा अशोभनीय है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर, हो वही बेगय नाश। तीन को कभी नहीं अनुचित नहीं बोलना चाहिए, उचित बोलना चाहिए। सत्य जो है कड़वा होता है, लेकिन इतना मीठा आगे चल करके होता है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन संतों के मुख से ये वाणी भी हमें नहीं लगता है कि सही है कहीं ना कहीं। नहीं, सही तो वाणी तो देखिए, उनको थोड़ा सा संयमित बोलना चाहिए, संयमित बोलना ही चाहिए। हर संत को वाणी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन संयमित बोलना चाहिए। लेकिन संत जो भी बोलते हैं तो बड़ा, आप देखे होंगे, सुने होंगे कभी कथा में, जब ऋषियों के देवताओं की परीक्षा लेने की बारी आई तो राजा भृगु जाकर के विष्णु के छाती में लात मार देते हैं। तो विष्णु की जब छाती में लात मारते हैं तो भगवान विष्णु उठ करके जो नारायण है, सृष्टि करता है, पालन करता है और संहार करता है। ऐसे जाकर के ब्राह्मणों की चरण को पकड़ लिखा कि नारायण प्रभु, हमसे गलती हो गई, आपकी यह चरण कोमल चरण है, इसमें कहीं तो दर्द तो नहीं हो गया। और आज हम लोग जो है, जितना हम लोग उससे अति हो गए हैं कि अपने गुरुजन के बात मानने। आचार्य जी, एक चीज बताइए कि अभी हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहिए। देखिए भाई, हम सनातनी हैं और हर गुरुजनों की बात को माननी चाहिए, जो उनकी सार्थक बात को है, जिसे जो हम किसी के अवगुण को देखते हैं, उसमें गुण को नहीं देखते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा अपने जितने भी भारतवासियों से, जो भी सनातनी हैं, जो कोई कुछ बोल रहा है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सार को गही रहे, थोथे दें उड़ा। उसमें जो अच्छाई है उसको हम लोग ग्रहण करें, उनके अंदर क्या बुराइयां हैं उस पर हम लोग अमल नहीं करना चाहिए, लेकिन उनमें जो अच्छाइयां हैं उस पर अमल करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये लिव इन रिलेशनशिप का ये जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, उससे समाज में क्या हानि हो सकता है? देखिए रहे समाज में क्या हो रहा है। तुरंत जरा सा प्रेम हुआ, शादी हो गई, और शादी होने के बाद कुछ दिनों के बाद डाइवोर्स भी हो गया। तो इससे अच्छा नहीं हो रहा है, इससे समाज में कुरीतियां बढ़ रही है।
और अगर ऐसा रहा तो हम लोग और बर्बाद होते चले जाएंगे। लेकिन लोगों का कितने का ये मानना है कि फ्रीडम मिलता है सबको, अपना आज़ादी है, चॉइस है कि वो आगे लंबा समय तक रहने में वो खुश नहीं अगर महसूस कर रहे हैं तो वो अपने पार्टनर को बदलते हैं। देखते हैं यही तो यही तो चक्कर चल रहा है कि लोग अपने पतिये को ही जिससे प्रेम करते हैं उसको काट करके डब्बा में बंद कर देते हैं, जिसको किसी को काट कर करके फ्रिज में बंद कर देते हैं। यही तो प्रेम है। प्रेम किया मीरा ने, प्रेम किया हीर ने, प्रेम किया रांझा ने, वह प्रेम है। आज के प्रेम तो दिखावा का प्रेम है, स्वार्थ सिद्ध हो गया, चलो भाई जिस प्रकार से हम पत्तल में खाए और पत्तल को तुरंत उठा करके बिक दिए, उसी प्रकार का आज प्रेम है। आज तुम प्रेम को मान नहीं रहे हैं। प्रेम तो एक दिखावा है सर जी, अनुज बाबू, ये प्रेम दिखावा है। और जब तक इससे हम नहीं ऊपर नहीं उठेंगे तब तक के वह प्रेम हमको करना चाहिए तो मीरा के हिसाब प्रेम करना चाहिए। प्रेम करना चाहिए तो सबरी के हिसाब प्रेम करनी चाहिए, जिससे भाग जो है भगवान स्वयं आकर के प्रकट होते हैं। प्रेम ते प्रकट मही में जाना, प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। मुझे एक चीज़ और जानना है, क्या अपने कथा में ऐसा कुछ वर्ड यूज किया जिससे कि लोग आहत हुए? अभी तक तो हमने कभी नहीं किया। जो हम ही अगर गलत बोल दें, मेरी वाणी में इतनी ये होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए कि हमसे पब्लिक आकर्षण हो। यह नहीं कि पब्लिक के दुरापन में हम चले जाएं। हम अगर गुरु हैं तो गुरु को प्रिय वाणी शास्त्र कहता है कि ऐसी शब्द है कि वचन कठोर को त्याग देना चाहिए, किसी से प्रेम से बात करनी चाहिए। और जब तक हम प्रेम से बात नहीं करेंगे तब तक हमारी संगति में लोग आ नहीं सकते हैं और सनातन धर्म की हम रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। आचार्य जी एक चीज़ और बताइए कि सनातन में जो शास्त्र कहता है, क्या आज के युवा पीढ़ी उस शास्त्र को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, या उस शास्त्र में जो चीज़ें कहा गया है उसके चिन्ह पे चल रहे हैं या नहीं? अभी हमारी युवा पीढ़ी में सबसे कमी है कि अपने ना तो हमारे घर में रामायण है, न हमारे घर में रामचरितमानस है, ना गीता है, ना श्रीमद् भागवत है। और उस चीज़ को हम लोग इतना इग्नोर कर दिए हैं कि उस पर जा नहीं रहे हैं। इसलिए देखिए हमारे प्रधानमंत्री महोदय अभी क्या किया, पाठ्यक्रम में रामायण की चर्चा की है। पहले मुगलों की चर्चा थी, लेकिन हमारे प्रधान महोदय जिसमें से हुआ है उसमें से मुगलों की चर्चा छोड़ करके रामायण की चर्चा, भागवत की चर्चा की है, महाभारत की चर्चा की है। और जब तक ऐसे हम अपने बच्चों को हम जाकर के सत्संग नहीं श्रवण करवाएंगे, सत्संग से नहीं जोड़ेंगे, तब तक कि हम अपने आप को शुद्ध करने के लिए हमारे नवजात को या अपने बच्चों को साथ लेकर के, अपने गार्जियन जो हमारे यहाँ का गार्जियन है, अपने बच्चों को साथ लेकर के जाकर के भगवान का कथा श्रवण करवाएं। भगवान की कथा में जाकर के भगवान, उससे क्या क्या फायदा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। आज ध्रुव जो है मात्र कहा कि मैं भगवान के सिवा किसी को अपने पिता को इग्नोर कर दिया, भक्ति के चलते अपने पिता को इग्नोर कर दिया। और प्रहलाद अपने पिता से द्वंद्व करने लगे, इग्नोर कर दिया किसके लिए? भक्ति के लिए। और भक्ति जब हम तो भक्ति के लिए पिता को इग्नोर करना कहीं ना कहीं ये भी तो सही नहीं है। एकदम सही है। शास्त्र कहता है, एक मरतबा मीरा जी लिखी अपने पत्र में तुलसीदास से कि तुलसीदास बाबा बताइए कि अगर पिता भक्ति में अगर कष्ट हो, बाधा कोई आवे, तो कहें कि भक्ति में अगर बाधा आवे तो घर को त्याग देना चाहिए, अपने पुत्र को त्याग देना चाहिए, अपने भाई को त्याग देना चाहिए। भक्ति में अगर ऐसा होता है तो, भक्ति में अगर विघ्न आता है तो आप देखिए जब ऐसा इतना भक्ति भी करना हमें नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सही हो। एकदम सही है। भक्ति, हम लोग भक्ति के लिए जन्मे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ आकर के माया में भटक जाते हैं। अनुज बाबू, माया में आकर के भटक जाते हैं। लेकिन यह शरीर भक्ति के लिए ही मिला है। क्या भक्ति करने से पूरे शरीर को आप जो जितने जरूरत है वो पूरा कर सकते? एकदम पूरा कर सकते हैं। विश्वास होनी चाहिए, आस्था होना चाहिए, प्रबल विश्वास। जब भगवान प्रेम से प्रकट हो सकते हैं तो वह क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान तो ये करते हैं कि धरती पे आए हैं तो अपना कर्म करे, अपना कार्य करे। कर्म तो करना ही नहीं है। जिस प्रकार से अब आप अग्नि में चावल गर्म पानी नहीं गर्म करेंगे, चावल नहीं डालेंगे तो कैसे बनेगा? कर्म तो करना ही है। बिना कर्म के तो सब है नहीं कि जो कि आप कुछ कर सकते हैं। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म तो करना ही है, लेकिन फल की कामना भी नहीं करनी है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल की प्राप्ति होगी। आचार्य जी से हम अब जानना चाहें कि बिहार में इलेक्शन है, तो आप सरकार में किनको? बिहार में सरकार उत्तर प्रदेश के जोगी कैसी होनी चाहिए, है ना?
क्यों, आखिर क्या उनमें खास बात? आप देखिए रहे हैं क्या खासियत है, क्या खास बात है, तब कहने क्या आप सकते हैं। आप चूंकि चूंकि पत्रकार महोदय हैं, आप हर जगह जाते हैं, हर मूवमेंट को देखते हैं। नहीं, आपके मुंह से हम जानना चाहते हम यह संभव नहीं, संभव का नाम जितने समझते हैं, क्योंकि मैं संत हूँ और आचार्य हूँ। संत के मुंह से किसी पार्टी और पॉलिटिक्स की बात नहीं होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ के नाम जो आप ले रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं संत हैं, संत हैं। संत हैं, जी हाँ, संत हैं। आप उनके बात को मैंने कहा, संत की बात को मैंने कहा, यह नहीं कहा कि किसी पार्टी की बात को मैंने कहा। बिहार में आप किस तरीके का देख रहे हैं, या चेहरा कौन है? बिहार में तो बहुत से चेहरे हैं, अभी आप देख ही रहे हैं, नीतीश जी सबसे अच्छा चेहरा भी है बिहार में। तो उनको तो सब अब बोल रहा है कि उनका समय पूरा हो चुका है, अब कोई दूसरा चेहरा आना चाहिए। दूसरा चेहरा आना होना तो पब्लिक निर्णय करेगी ना, हम तो निर्णय नहीं कर सकते। हम तो पब्लिक में तो आप ही आ रहे हैं, इसलिए हम आपसे जानना हम तो संत हैं, संत आशीर्वाद दे सकता ना जवाब, संत निर्णय नहीं। तो आप किनको आशीर्वाद दें? आज जो मेरे यहाँ आएंगे, मेरे दरबार में आएंगे, सबको आशीर्वाद देता हूँ। आचार्य जी, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि लोग इतने कष्ट में हैं, तो इन कष्टों का निवारण किस तरीके से किया जा सकता है? कष्टों का निवारण भगवान कृष्ण का एक मंत्र है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। असाध से असाध रोग, असाध से असाध कष्ट इस मंत्र से दूर हो सकता है। और एक छोटा सा मंत्र है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इसकी भी जाप करने से असाध से क्या नहीं हो सकता है। मनवांछित यम यम चिंतेत कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वर मातुल्यम प्राप्तले भूतले पमान। अगर बहुत संकट हो, भगवान गणेश का 12 नाम करना चाहिए। प्रथम वक्रतुंडम च एकदंतम द्विकम तृतीयम कृष्णपिंडाक्षम गजभद्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचम च खष्टम विकटमेव च सप्तम विघ्नराजयंतम ध्रुवम तथाष्टकम नवमं भालचंद्रम च दशम तो विनायकम एकादशम गणपति द्वादशम तो गजाननम द्वादशहितानि नामानि त्रिसंध्या पठे नरः न च विघ्न भयम तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु। असाध से असाध कितनी बाधाएं हैं। अगर जो मुकदमा पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, वो बगलामुखी की शरण में चले जाएं। मध्य सुधाभि मणिमंडप रत्न वेदाम सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पीताम्बरम भरणमाल्याम भूषांगी देवी भजामि मुदगर बैरे जिह्वाम जिहा कर्मदाय करेन देवी वामेन शत्रु परिपीडयंतिम गदाभिधातेन दक्षिणेन पीताम्बराम द्विभुजाम नमामि। जो शत्रु पर विजय प्राप्त करना हो, तो अभी इलेक्शन आ रहा है, विजय प्राप्त करने के लिए लोग बगलामुखी की शरण में आवे, उनका ध्यान करें। आप एक शॉर्ट में हमें खाली जवाब दीजिएगा, अगर जो परेशान रहते हैं स्वास्थ्य को लेकर, तबीयत जिनका खराब रहता है, उनके लिए क्या है? सबसे बताया ना कि कृष्णाय वासुदेवाय, यह जो है सबसे अच्छा मंत्र है। और आप कितना असाध से असाध रोग हैं, उसमें आप भगवान कृष्ण के शरण में चले आएँ तो आपका कल्याण हो जाएगा। जिनको धन संपत्ति में विवाद या उस तरीके से उनको में लग रहा है कि कमी आ रहा है, तो उस सब चीज़ों को कैसे देखा जाए? भगवती के शरण में चले, बगलामुखी के शरण में चले आए, 10 महाविद्या में एक महाविद्या ही है, या गायत्री के शरण में रहें, सब कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। पाठ कथा कराने के लिए, तो इन सब चीज़ों को कराने के लिए मतलब किस तरीके से करा सकता है? मंदिर पे जाके या घर पे कैसे? मंदिर में भी करा सकते हैं, घर में भी करा सकते हैं। घर में कराएंगे तो घर की शुद्धियाँ हो जाएगी। अगर आपसे कोई कराना चाहे तो किस तरीके से? जहाँ से मंदिर में भी कराएं। आप मेरा मोबाइल नंबर तो दिख रहे हैं, पर दे रहा है, स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मेरा मोबाइल चल रहा है, मोबाइल नंबर है स्क्रीन पर, आप मोबाइल नंबर से संपर्क करके ही संपर्क कर सकते हैं। अभी आप देख रहे थे आचार्य जी ने कल्याण के लिए, अपना योगदान देने के लिए भी काफ़ी अच्छे से लोगों को बताया कि आप ये सब चीज़ों को अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं कल्याण होगा। बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता, भगवान की कृपा होनी चाहिए, और जब तक श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। हम भक्ति कर रहे हैं, कपूर हम खूब जला रहे हैं, और भगवान पर आस्था ही नहीं है, वह कपूर जलाना बेकार है। हम कुछ नहीं करें, श्रद्धा विश्वास रूपिनो, श्रद्धा से भगवान के निकट बैठे रहें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गाय की सेवा करनी चाहिए, मंदिर में सहयोग करनी चाहिए। और हम लोग एक मेरा अपना संस्थान है सर्वदेव मंदिर, ये चामूचक में, पटना पुनपुन में जी है। अब वहाँ एक गौशाला का मैं निर्माण कर रहा हूँ, और उस गौशाला में जिनको कुछ सहयोग करनी हो या कुछ दान मंदिर का निर्माण में आप लोगों को सहयोग करनी हो, तो वहाँ आप लोग सहयोग कर सकते हैं। जिस मंदिर के बारे में महाराज जी अभी जिक्र कर रहे हैं वो सर्वदेव दरबार है, जो कि चामूचक पुनपुन पटना में स्थित है।
और वो मंदिर का जो भी डिटेल में देखना है तो सिटी लाउड न्यूज़ पे उसका वीडियो भी है, आप सर्च कर सकते हैं, मंदिर को देख सकते हैं। और जो भी सहयोग राशि आप देना चाहते हैं तो उस मंदिर के लिए आप दे सकते हैं। गौ सेवा के लिए दे सकते हैं और गोमज के सहयोग में आप लोग दे सकते हैं। इससे आपका कल्याण होगा, गौ माता की रक्षा होगी, आपकी रक्षा होगी। धर्मा रक्षितो अरक्षितः धर्म, धर्म की आप रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगी। इसलिए मैं पूरे भारतवासियों से मैं आग्रह करूंगा कि मेरा इसमें सहयोग कर करके, एक ब्राह्मण का सहयोग कर करके पुण्य का भागी बने। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। जी आपका भी धन्यवाद, आपके पूरे टीम का धन्यवाद, आपके पूरे कर्मचारी का धन्यवाद। सिटी लॉज के आप दिन दुगनी रात चुगनी होते रहे। मंत्रार्थ सफला संतु पुनरा संतु मनोरथ शत्रुणाम बुद्धिनाशस्तु मित्राणाम बुद्धिस्तव। अभी हम बात कर रहे थे आचार्य राम रतन भारद्वाज जी से, और पूरे प्रकरण में आपने देखा कि इनका क्या व्यू है, या लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रहा था उन पे, उस टॉपिक पे भी आचार्य जी ने अपना वक्तव्य रखा। और लास्ट में एक हमने क्वेश्चन किया था बिहार में सरकार किनकी होना चाहिए, उस टॉपिक पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से जवाब दिया। तो आपका क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।